हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर नोटिफिकेशन की हम बात करें तो इसका जो पोस्ट डेट था सितंबर, यानी 22 सितंबर से इसका फॉर्म फिल शुरू हो गया था। जैसा आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एसआई, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, ये सारी जो वैकेंसी का रिक्रूटमेंट एसएससी के द्वारा किया जाता है। एसएससी सिर्फ इसमें जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो आपका प्री टेस्ट है, सिर्फ एसएससी के द्वारा कराया जाता है। बाकी जो आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल वगैरह सारा दिल्ली पुलिस के द्वारा कराया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि उस नोटिफिकेशन में, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, उस नोटिफिकेशन में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे जनरल कैटेगरी के अलावा जो एक सर्विसमैन के लिए क्या वैकेंसी और किस प्रकार से उसका सिलेक्शन प्रोसेस है और उसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, उसमें एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है, एज लिमिट किस प्रकार से बताया गया है उसके अंदर। फिर उसके बाद अगर टोटल पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, 7,565 पोस्ट है, टोटल पोस्ट है इसमें, मेल फीमेल को मिला करके। तो उसमें हम ये देखने वाले हैं कि एक सर्विसमैन की कितनी पोस्ट ये 7,565 के अंदर बताई गई है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। फिर उसके बाद जो है पीईटी एलिजिबिलिटी कैटेगरी, मतलब जो आपका फिजिकल टेस्ट है और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, वो किस प्रकार से उसके अंदर बताया गया है, और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जनरल कैटेगरी और एक सर्विसमैन के लिए और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेके मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं उस वीडियो को और उस नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं और नोटिफिकेशन के ऊपर विस्तार पूर्वक समझते हैं। साथियों, जैसे आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिल होना शुरू हो गया था 22 सितंबर 2025 को, और इसमें लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2025 बताई गई है। लेटेस्ट साथियों, एक बार फिर से डेट कंफर्म करना चाहूंगा आपको, 22 सितंबर से इसका फॉर्म फिल शुरू हो चुका है और लास्ट डेट इसमें 21 अक्टूबर बताई गई है। टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसमें बताया गया है 21 अक्टूबर 2025, यानी लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2025 है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 22 तारीख, यानी 22 अक्टूबर 2025 तक आप इसका जो फी है, एप्लीकेशन फी है, वो पेमेंट कर सकते हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि जो डेट ऑफ विंडो ओपन के लिए जो आपका करेक्शन वगैरह करना होगा, तो उसके लिए 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर का डेट इसके अंदर बताया गया है, जब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टेंटेटिव जो शेड्यूल ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन है, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम है, प्री एग्जाम है, वो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच में कराने के लिए इसमें बताया गया। और इसके रिलेटेड अगर कोई आपकी क्यूरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कुछ जानना है आपको, तो ये एक टोल फ्री नंबर है एसएससी के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं, जो ये आपका जॉब है कांस्टेबल का, ये पे स्केल जो का लेवल है, जो ये पे लेवल 3 की जॉब है। आपकी जो सैलरी 21,700 से 69,100 रहने वाली है, और ये ग्रुप सी की जॉब है। टेंटेटिव वैकेंसी की बात कर लेते हैं। इसमें जैसे नेम और पोस्ट इसमें दिया गया है। जो जनरल कैटेगरी के कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी की अगर बात करूं तो 4,408 वैकेंसी इसके अंदर बताई गई है,
और कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी आप देखना चाहते हैं तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको जूम करके जरूर आप अपनी कैटेगरी की वैकेंसी देख लीजिएगा, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट। और नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं कांस्टेबल जो मेल एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी निकाली गई। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सीरियल नंबर 2 और 3 दोनों एक सर्विसमैन के लिए है। एक सर्विसमैन के लिए इसमें ये बताया गया, जो एक सर्विसमैन नॉर्मल अदर्स करके लिखा हुआ है, ये एक सर्विसमैन, कोई भी एक सर्विसमैन इसका फॉर्म भर सकता है। और इसमें जो वैकेंसी बताई गई है जो कांस्टेबल के लिए, ये कमांडो, जो एनएसजी कमांडो, पैरा या जो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर होते हैं, जिन्होंने ये सारे कोर्स किए होंगे, वो इस कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो अपना डिटेल डाल सकते हैं, तो उसकी वैकेंसी अलग निकाली गई है। तो जैसे अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी 7,565 वैकेंसी है, तो अगर 10% की बात करें तो इसमें करीबन 661 या 700 के आसपास वैकेंसी एक सर्विसमैन के निकल के आती है। उस 10% के अंदर जो 10% की वैकेंसी है, उसके अंदर जो 50% वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा, जो टोटल वैकेंसी के अंदर 10% की जो वैकेंसी एक सर्विसमैन की है, उस 10% के अंदर वैकेंसी के अंदर जो 50% की वैकेंसी है, वो यहाँ पे एक सर्विसमैन जो कमांडो, जिन्होंने कमांडो का कोर्स किया है, कमांडो, एनएसजी, पैरा वगैरह में सर्व किया है, या फिर कोई ऐसे एक सर्विसमैन जो इंस्ट्रक्टर रहे हों, जो रैकी वॉरियर है, या फिर कुछ उनके पास सर्टिफिकेट है इसके रिलेटेड, तो ये इस कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो टोटल वैकेंसी की बात करें कमांडो के अंदर 376 वैकेंसी है, और 200 पे जो वैकेंसी है 285 वैकेंसी ये अदर एक सर्विसमैन जो इसके अंदर बताया गया है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 661 वैकेंसी जो है इसके अंदर एक सर्विसमैन के लिए है। अगर ये वैकेंसी, अगर कमांडो, इसमें जो 376 वैकेंसी है, अगर इसमें बैलेंस रह जाता है, अगर इतने जो कमांडो, एनर्जी कमांडो, पैरा, या जैसे मैं आपको बता रहा था क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर, या जो इसमें अगर रह जाते हैं, अगर वैकेंसी रह जाती है, वो जो ये नॉर्मल एक सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है 285, ये उसके अंदर ऐड कर दी जाएगी, और बाकी जो एक सर्विसमैन है उसको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो 7,565 वैकेंसी है। तो आप ये देख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट अब सीरियल नंबर 4 पे कांस्टेबल जो है फीमेल कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसी 2,496 वैकेंसी है। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, इसके अंदर देख सकते हैं। और एक सर्विसमैन भी अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे इस वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। इस वीडियो को रोक करके आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ या लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लेकर के आप चेक कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था कि जो 10% की वैकेंसी है इस जॉब में बताई गई है कांस्टेबल के अंदर, उसके अंदर जो उस 10% के अंदर जो मैं जैसे मैं बता रहा था 50% जो है ये रिजर्व की गई है कैटेगरी जो एक सर्विसमैन जो कमांडो कोटे के लिए। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं और क्या खास इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया गया है हैवी सर्व द स्पेशल फोर्सेस एनएसजी, स्पेशल एक्शन ग्रुप, और हैविंग रिजर्व क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर, जिनके पास ग्रेडिंग वगैरह है, जिन्होंने इंस्ट्रक्टर कोर्स किया है, जो इंस्ट्रक्टर रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर वगैरह में कमांडो कोर्स में, तो वो इस का बेनिफिट इस कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे इसमें इसका उदाहरण बताया गया है। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। एज लिमिट इसमें बताई गई है जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25, जो कि इसमें ये लिया गया है डेट जो है 1 जुलाई 2025 को आपकी 25 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें ये बताया गया है 2/7/2000 से लेकर के 1/7/2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। इसमें SC ST की 5 साल, OBC 3 इयर्स, बाकी स्पोर्ट्समैन वगैरह आप ये देख सकते हैं 5 इयर्स 10 इयर्स, इस प्रकार से है। इस नोटिफिकेशन में जाके जिस कैटेगरी से आप फॉर्म फिल करते हैं एक बार इसको जरूर आप देख लीजिएगा। एक सर्विसमैन के लिए बात करें तो एक सर्विसमैन के लिए वही पॉलिसी है जो बाकी
हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है। आपकी टोटल एज से जितने साल आपने सेना में सर्विस की है वो माइनस करने के बाद आप ये देख सकते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस 3 इयर्स और कम कर सकते हैं, बशर्ते उनकी एज जो यहाँ पे दी गई है, जो आप फर्स्ट में जैसे मैंने आपको दिखाया था 18 से 25 यानी 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेम वही कैलकुलेशन रहेगा। फिर ओबीसी 6 इयर्स कम कर सकते हैं और एससी एसटी जो उम्मीदवार हैं 8 ईयर कम कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी एज लिमिट की, एज रिलैक्सेशन की। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं जैसे जो भी एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं, जो एक सर्विसमैन की डिफिनीशन या एक सर्विसमैन के बारे में बताया जाता है, वो चीज लिखा हुआ है इसमें। पहले में सारांश में अगर बताना चाहूँ तो इसमें ये लिखा है कि एक सर्विसमैन ऑलरेडी अगर कहीं जॉब उन्होंने एक सर्विसमैन कोटे में ले लिया है, जैसे इसमें बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोमेशन बॉडीज, बाकी ये जो भी नेशनलाइज बैंक वगैरह में अगर ग्रुप सी और डी की पोस्ट के लिए जॉब उन्होंने एक सर्विसमैन कोटे से ले लिया है, तो फिर वो इसके लिए फिर इसमें उनको उसकी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सिर्फ एज रिलैक्सेशन लेकर के जनरल कैटेगरी में वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये 5.8 सीरियल नंबर में बताया गया है कॉल ऑफ द सर्विस ऑफ एन एक्स सर्विसमैन इन द आर्मर्ड फोर्सेस। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वजह से आपका एज नहीं हो पा रहा है तो आपने इसका भी मदद ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका कॉल लेटर आया है, फिर आपकी ज्वाइनिंग जो है 3-4-5 महीने उसके जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उस दिन आपका डेट ऑफ इनरोलमेंट होता है, तो अगर उससे बात नहीं बन रही है तो जिस तारीख को आपका कॉल लेटर आपको दिया गया है तो आप उसका भी मदद ले सकते हैं और इस हिसाब से अपना एज कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया जो ऑलरेडी अभी सर्विंग कर रहे हैं आर्मी के अंदर, अभी ऑलरेडी सर्विंग कर रहे हैं, तो जो सर्विंग पर्सन है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बशर्ते उनको 1 ईयर के अंदर जॉब से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा इस जॉब के लिए। तो उनको एक एनओसी अपने बटालियन से, यूनिट से एक एनओसी ला करके इसमें देना पड़ेगा। और सेम वही चीज इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये चीज आपको सबमिट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद ये बताया गया है कि जो काफी खास रहने वाला है इसके अंदर, इसमें ये बताया गया है ए मैट्रिकुलेशन एक सर्विसमैन विच टर्न इंक्लूडिंग द एक्स सर्विसमैन हु हैज ओबीडिएंट द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन फॉर द corresponding certificate in the navy or air force who has put in not less than 50 years of service in the armed forces of the union will consider eligible for the post। ये काफी खास रहने वाला, जैसे इसमें ये बताया गया कि जो एक सर्विसमैन मैट्रिकुलेट हैं जिनके पास इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि 15 साल सर्विस के बाद रिटायरमेंट के टाइम आपको एक आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आप मैट्रिकुलेशन पास हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये इसलिए पहले इसमें बताया गया है कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 यानी इंटरमीडिएट बताया गया है कि जो भी इंटरमीडिएट उम्मीदवार है वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसीलिए एक सर्विसमैन के लिए ये चीज क्लियर कर दिया गया है कि जो एक सर्विसमैन मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिक पास है, जिनके पास 10th का सर्टिफिकेट है, अगर उन्होंने रिटायरमेंट के टाइम अगर उनको आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट मिला है, वैसे ऑलरेडी कोई भी एक सर्विसमैन ऐसा नहीं है जिनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो उनके लिए है कि 10th पास एक सर्विसमैन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आर्मी सर्टिफिकेट के बेस पे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ये बताया गया कि एज कंसेशन रिलैक्सेशन इज नॉट एडमिनिस्ट्रेबल ऑप्शन डाउटर एंड डिपेंडेंट। तो ये हर एक नोटिस में होता है। इसमें ये बताया गया कि जो एक सर्विसमैन के डिपेंडेंट है, सन है, डाउटर है, तो उनको इसमें इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको बाकी जनरल कैटेगरी की तरह ही इसके लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बात कर लेते हैं। अब इसमें जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात आई, उसमें बताया गया है कि जो भी 10+2 है, सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट पास है, वो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें बताया गया है। और इसमें एक चीज बताया गया है, जो क्वालिफिकेशन ऑफ रिलैक्सेबल अप टू 12th पास फॉर दी,
तो जो ये दिल्ली पुलिस के ऑलरेडी उसमें सर्व कर रहे हैं, जो भी हैं, उनके सन डाउटर के लिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये बताया गया है कि जो 12th में है अभी, उन जो 11th में है, जिनका 12th अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो उनके लिए बताया कि जो सर्विंग रिटायर जो दिल्ली पुलिस के अंदर ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं जो खास इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप जिस सिटी में हैं तो आप एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा। आप वहां से जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आप एग्जामिनेशन प्रेफरेंस जरूर डाल दीजिएगा जिस सिटी में आपको एग्जाम देना है। ऐसा नहीं है कि अगर दिल्ली के लिए कांस्टेबल की भर्ती है तो दिल्ली में जाके एग्जाम देना है। ये एसएससी के द्वारा कराया जाता है। तो जैसे एसएससी के बाकी एग्जाम होते हैं अलग अलग शहर में, तो उस प्रकार से आप चूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस शहर से या सिटी से आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप एक बार चेक कर लीजिएगा फॉर्म फिल करते टाइम। उसमें एग्जाम सेंटर का जो प्रेफरेंस पूछा जाएगा 1 2 3, तो आपने उसमें जरूर अपना जो सिटी है उसको प्रेफरेंस के हिसाब से, जो आपके नजदीकी सिटी है, सेंटर है, उस हिसाब से आपने वो प्रेफरेंस चूज करना है। अब सब्जेक्ट की बारी आती है कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 और मार्क्स जो होगा इसका, वो भी मार्क्स भी 100 नंबर का मार्क्स होगा इसके अंदर। और टाइम आपको 1.5 घंटे का यानी 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है। और ये पार्ट वाइज आपके क्वेश्चन सीबीटी जो है पूछे जाएंगे। पार्ट ए में जो होगा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। उसके बाद रीजनिंग होगी पार्ट बी में, जो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी 15, उसके मार्क्स भी 15 होंगे। फिर आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस वर्ड, एक्सेल, एमएस कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर ईटीसी के 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के ही होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, टाइम आपको 1.5 घंटे का मिलने वाला है। तो आप देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग बताई गई है, 0.25 मार्क की निगेटिव मार्किंग इसमें बताई गई है। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं जिनका भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर हो जाता है, फिर उनका टेस्ट फिजिकल एंट्रेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट PEENMT टेस्ट के लिए आपको कॉल किया जाएगा। तो हम बात करें फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट, तो उनके लिए खासकर एक सर्विसमैन के लिए इसमें एज की क्राइटेरिया है कि अगर अप टू 30 ईयर के हैं, आप 30 ईयर्स के हैं, तो 1600 मीटर 6 मिनट में आपको रेस करनी है। लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप है 3 फीट 9 इंच का हाई जंप आपका रहने वाला है। और अबाउट 30 से 40 ईयर्स के हैं तो 7 मिनट 1600 मीटर का रन है। 13 फीट की हाई जंप है। लॉन्ग जंप 3 फीट 6 इंच का है हाई जंप आपका। अगर अबाव 40 ईयर एक सर्विसमैन है तो जो 1600 मीटर की रन है 8 मिनट्स में। और 12 फीट लॉन्ग जंप, हाई जंप 3 फीट 3 इंच का आपका इसमें रहने वाला है। तो एक बार आप जरूर इस नोटिफिकेशन को एक बार आप पढ़ लीजिएगा अपने तरीके से। फिर उसके बाद इसमें हाइट बताई गई है, मिनिमम 1 सेंटीमीटर से रिलैक्सेबल बाई, बाकी इसमें ये डिटेल दिया गया है। जिस स्टेट के हैं तो एक बार आप देख लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर का आपको इसमें छूट मिलेगा। तो 170 की हाइट है। उसके बाद चेस्ट 81 सेंटीमीटर विच मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी एक 81 सेंटीमीटर आपके पास नॉर्मल होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर का आपके पास फुला हुआ चेस्ट, इसमें ये बताया गया मेल कैटेगरी के लिए। बाकी फीमेल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं अप टू 30 इयर्स 8 मीटर्स की आपकी रन होगी 1600 मीटर की। लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप 3 फीट। अबाउट 30 से 40 इयर्स 9 मिनट्स है इसमें 1600 मीटर के लिए। और 9 की लॉन्ग जंप और 2 फीट 9 इंच की हाई जंप है। और अबाव 40 इयर्स 10 मिनट्स आपको उस 1600 मीटर रन के लिए टाइमिंग है। और 8 फीट लॉन्ग जंप 2 फीट 6 इंच का हाई जंप आपका रहने वाला है फीमेल कैटेगरी के लिए। बाकी ये डिटेल है सारा, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं एक एक चीज इसके अंदर बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो जिन फिजिकल कंप्लीट हो जाता है फिर उसका मेडिकल होगा, उसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन
हो जाएगा। और इसमें एक चीज रह रहा है, तो उसमें ये रह रहा है कि जो आपका फी की बात करें, एप्लीकेशन फी की, तो इसमें एक सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। तो जो भी एक सर्विसमैन अगर फॉर्म फिल करते हैं तो उनको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना है। बाकी कैटेगरी के लिए जो इसमें एप्लीकेशन फी बताया गया है वो मैं एक बार आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि ये छूटा हुआ है। तो एक बार मैं आपको इसके फी के बारे में बता देता हूँ कि जो एप्लीकेशन फी है किस प्रकार से इसके अंदर बताया गया है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि एप्लीकेशन फी इसमें छूट रहा था, एप्लीकेशन फी 100 रुपीज है। बाकी इसमें SC ST और एक सर्विसमैन के लिए इसमें कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना है, और बाकी जो बैलेंस कैटेगरी है उनको 100 रुपए देना है। एक चीज और आ रहा था एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, वो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। जो एक सर्विसमैन 10th पास हैं, अगर उनके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है या स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनको 10+2 की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10th पास से ही वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, उनको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। उसके बाद जो दिल्ली पुलिस के अंदर जैसे रिटायर हैं या सर्विंग है, अगर वो इसके अंदर उनके अगर सन या डॉटर है, वो अगर 11th अभी कर रहे हैं, 12th उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट बात रह गई थी, उसमें ये बताया गया है कि मेल कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMB मोटरसाइकिल ऑफ कार। इसमें ये बताया गया है कि आपके पास पहले जो है LMB लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज एक रह रहा था, तो मैं जरूरी समझा आपको बताने के लिए। तो साथियों ये थी पूरी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।